गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, 16.3 तक अपना कंप्लीट हो गया था। 16.4 एक्सरसाइज की बात करते हैं। गोला 16.4 में गोला मतलब स्पेयर। देखिए गोला स्पेयर मतलब ये वर्ड होता है, ये 2D में होता है, 2D में, 2 डायमेंशन में। और जो गोला होता है वो 3D में होता है। किस में होता है? 3D में। गोला किस में होता है? 3D में। मतलब उसमें वॉल्यूम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं अपन? वॉल्यूम रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये 3D में होता है। ठीक है। अब देखिएगा, मैंने जैसे गोला अपन देख सकते हैं, जैसे टेनिस की बॉल हुई, प्लास्टिक की बॉल हुई, बास्केटबॉल, फुटबॉल, अगर गोल एप्पल है, नींबू है, एटसेट्रा स्पेयर। ये क्या है? सब क्या है? गोले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गोले की। अब देखिए, जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे, 16 चैप्टर से काम करेंगे, 16.1 से। पहले का काम रहने दीजिए आप, जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और जो और एक बात और है, जो एक्सरसाइज है उसके आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के आप सॉल्यूशन लिखेंगे। समझना सारा है लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखना है। दूसरी चीज़ देखिएगा, अगर इसमें अपन क्वेश्चन वो नहीं लिखेंगे जिसके पास बुक है, जिसके पास बुक नहीं है तो वो क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए गोला, गोले की मैंने त्रिज्या मानी r, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे गोला है तो आपको जो बॉल है उस पर क्या दिखाई देगा? ये बाहर वाला क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा। वो कितना होता है? 4πr²। ठीक है। अब है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसमें r² आया था, इसमें r³ आया। r³ क्यों आया? क्योंकि आयतन की बात करें और आयतन की इकाई या तो सेंटीमीटर क्यूब होगी या फिर मीटर क्यूब होगी। अब लिखा मैं अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल है, ये आपने इसको काटा, काटने के बाद ये ऐसे आई या फिर ऐसे आई। ठीक है। अब काटने के बाद ऐसे आई तो आप मेरे को बताओ इसका पूरा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का ये पृष्ठीय भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। गोले को इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, वो बात एक ही है। लेकिन जो आपका अर्धगोला है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होगा, ये वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं इसको, ढला हुआ, या तो ये या फिर ये। पूरा 4πr² था तो 2πr² इसका हो गया और 2πr इसका हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास एप्पल है, एप्पल है, आपने उसको काटा, काटने के बाद आपको आधी एप्पल ऐसे दिखाई देगी। चेक करना, आपको आधी एप्पल नहीं, सॉरी, आपको एप्पल आधी ऐसे दिखाई देगी काटने के बाद। आपको एप्पल को आप आधी कटी हुई को ऊपर से देखोगे, आपको एक वर्त दिखाई देगा। आप एप्पल को कटी हुई देखोगे, ऊपर आपको वर्त दिखाई देगा। तो ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो कितना होता है? 2πr² प्लस आपको ऊपर देखोगे एप्पल को तो आपको एक वर्त और दिखाई देगा, और वर्त का कितना होता है? πr²। 2πr² πr² कितना हो गया? 3πr²। 2πr² प्लस πr² कितना होता है? 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 3πr²। अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का कितना था? 4/3। तो 4/3 का आधा करेंगे तो 2/3 आएगा, बाकी सारा सेम आएगा। अब है गोलीय कोष, स्पेरिकल सेल। ये क्या मतलब हुआ? गोलीय कोष का मतलब होता है त्रिज्या r1 बड़ी वाली, r2 छोटी वाली। तो गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, खोखला गोला भी बोल सकते हैं इसको, खोखला गोला, गोले के अंदर गोला हो, खोखला हो, तो गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, या इसको बोल सकते हैं खोखला गोला या गोलीय कोष। 4π बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या माइनस करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, तो r1 के स्क्वायर में से r2, वैसे होता क्या है? 4πr² होता है।
लेकिन R1 स्क्वायर में से क्या कर देंगे, R2 स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गोले कोस का आयतन 4/3 पाई तो आयतन में आता ही आता है 4/3 पाई। वैसे R का क्यूब आता है लेकिन R का क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे R1 के क्यूब में से R2 का क्यूब घटाएंगे। क्यूब क्यों लगा, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं। एक लास्ट फॉर्मूला हो रहा है जो एक ही क्वेश्चन में काम आएगा। खोखले अर्धगोले कोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr1 स्क्वायर प्लस R2। खोखला है, अर्धगोला है, अर्धगोलीय कोस का संपूर्ण पर 2πr1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। 16.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है, 1.4। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, बात एक ही होगी। गोले के लिए तो सारा एक ही होगा। 4πr स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 1.4 1.4, 4 ऐसा का ऐसा, 22/7 ऐसा का ऐसा, 1.4 है, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा दिया, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा दिया। 4 ऐसा का ऐसा 20 देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे अपन 4 ऐसा का ऐसा, ठीक है, 4 ऐसा का ऐसा, ये 14 7 से कटेगा 2 बार, 22 ऐसा का ऐसा, ऊपर तो 2 बचा नीचे 10 बचा, 14/10 ऐसा का ऐसा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई 88, ठीक है। अब देखिएगा ये कटा 2 से 10 5 बार, 1/5, ये 2 से कटा 7 बार, ये कटा 5 बार तो 7/5 आ गया। अगली स्टेप में ऊपर वाले को सारे को गुणा कर दिया, 616/25, सोल्व करने के बाद आया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आयतन की बात करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, और आर क्यूब है, क्या है, आर क्यूब है, आर का मान 1.4 1.4 1.4, 4/3 ऐसा कैसा, 22/7 ऐसा कैसा, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया। आगे आ जाइएगा 4/3 ऐसा का ऐसा, ठीक है, ये 14 7 से कटा 2 बार, ये 2 से कटा 7/5, ये 2 से कटा 7/5, 4 गुणा 22, ये कटा 1/5, 7 गुणा 7 25, 5 को 5 से गुणा करें 25, ऊपर गुणा करने के बाद देखो 88 × 49 और नीचे पूरा करने के बाद 375, 8 तो पूरा करने के बाद 4312/375, भाग देंगे तो आएगा 11.498। पॉइंट के बाद तीसरा अंक अगर 5 से ज़्यादा होता है इसको तो हटा देते हैं, और इससे पहले वाले अंक में क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। 9 में 1 जोड़ा 10 की 0, 4 1 5, तो आंसर कितना आया, 11.50 सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि आयतन था। अगला क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ अब देखिए आपको गोले का आयतन निकालना है। इस प्रश्न में गोले का क्या निकालना, आयतन, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। गोले का क्या होता है, आयतन। आपको आर पता नहीं है तो आपको आर निकालना पड़ेगा। वो आर कहाँ से निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, पहले आर निकालेंगे फिर आयतन निकालेंगे। माना गोले की त्रिज्या आपको आर नहीं दी हुई थी इसलिए मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मान ली। अगर नहीं मानोगे तो भी आप आर ही लेके चलोगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 616 दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, 616, पाई की वैल्यू 4 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसा कैसा 616 ऐसा कैसा, नीचे वाली चीज़ 7 चली गई, ऊपर 4 × 22 आ गया नीचे। अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं तो ये 616 4 से कटेगा 154 बार,
154 से कटेगा 7 बार, 7 गुणा 7 आ गया, और दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आर का मान 7 आएगा। गोले का आयतन निकालना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब, आर 7 गुणा 7, ठीक है, 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22×4 88, 7 को 7 से गुणा किया 49/3, सोल्व करने के बाद ऊपर कितना आया, 4 3 1 2 बटे में 3 14 37.33 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, इसका आयतन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिएगा। दिया गया है आपको अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, कितनी देर की है, 4.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। 3 ऐसा का ऐसा, देखिए 3 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.5, आर की वैल्यू 4.5 इंटू 4.5, 3 ऐसा का ऐसा, 22/7 ऐसा का ऐसा, पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाया तो 45/10 आया, पॉइंट को हटाया तो 45/10, पॉइंट को हटाया तो 45/10, ठीक है। 3 ऐसा का ऐसा, 22/7 ऐसा का ऐसा, 5 से कटेगा 9/2, 5 से कटेगा 9/2, ऊपर देखिएगा क्या आएगा, 22 से कटेगा 11 बार, 3 × 11/7 9/2, ओके, ये 2 कट गया था ना। अब देखिए 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, ऊपर आया 2673, 2673/14, भाग करेंगे तो 190.928 आएगा, 190.928 आएगा। देखिए 190.928, पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 से ज़्यादा होता है, उस तीसरे अंक को हटा देते हैं, इसमें एक प्लस करेंगे तो 93 हो जाएगा, तो 190.93 इसका क्या होगा, आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5, 3 बार क्यों आया, क्योंकि आर की घात 3 दे रखा था। 2/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, पॉइंट को हटाया 45/10, पॉइंट को हटाया 45/10, पॉइंट को हटाया 45/10, 2/3 ऐसा कैसा, 22/7 ऐसा कैसा, 5 से काटेंगे 9/5, 9/2, 5 से काटेंगे 9/2, 5 से काटेंगे 9/2, 9 को 9 से गुणा किया 81, 1 9 ऐसा कैसा लिख दिया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 2 से 1 2 कट गया, 22/11, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 22 को 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 4 को काटेंगे 2 से 2 बार जाएगा, 81 और 9 ऐसा कैसा, 21 ऐसा कैसा। अब देखिएगा 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो 7 गुणा 2 तो नीचे बचा, ऊपर बचा 11 गुणा 81 इंटू 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 इंटू 81, 33 को देखिए 81 से मल्टीप्लाई 2673/14, 2673/14 ऊपर आया था, उसका देखो 2673/14 कितना आया था, देखो 2673/14 की वैल्यू आई थी 190.93 आया था, 190.93 आया था, 2673/14, तो उसका मान भी यही आएगा, 190.93 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक गोले का आयतन दे रखा 38808 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जानते हो क्या होगा, 4πr²। आपको आर पता नहीं है, पहले आपको आर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आर कहाँ से कैलकुलेट होगी, आयतन से कैलकुलेट होगी। तो देखिएगा यहाँ पे पहले मैंने माना गोले की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, कितनी है, आर सेंटीमीटर, ये लो आर सेंटीमीटर मैंने क्या की, अज्यूम की है। गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, 38,808 आ गया।
4/3 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब ऐसा का ऐसा 38,808। नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी। ठीक है, अब देखिएगा इसको काटेंगे पीटेंगे। कैसे काटेंगे? 4 से काटेंगे 38,808 को, वो जाएगा 9,702 बार। फिर 22 से काटेंगे इसको। किससे काटेंगे? 22 से काटे 441 बार जाएगा। 7 को 3 से गुना किया 21 आ गया। 441 गुना 21 आ गया। 441 को ब्रेक करेंगे 21 गुना 21। यहाँ पे आर का क्यूब है, दोनों पक्षों में अपने को झोड़ी में 3 लिखना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा अपने को? घनमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि आर की घात 3 है, आपको आर का मान चाहिए। घनमूल लेंगे तो यहाँ पे झोड़ी में आपको 3 लिखना पड़ेगा। आर क्यूब का घनमूल लेंगे वो तो आर आएगा। 21 गुना 21 गुना 21 है तो वो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, वो क्या होता है? 4πr²। इसको लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस एक्सरसाइज में, और आपको 2-4 क्वेश्चन पहले भी करवाए मैंने। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें अपन, इस पर्सन में एक बेलन शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अरे वाह, बेलन है। क्या है? बेलन। ये लो बेलन, इसको गर्म किया, पिघलाया। पिघलाने के बाद छोटे छोटे क्या बनाए? छोटे छोटे क्या बनाए? गोले बनाए। छोटे छोटे क्या बनाए? गोले बनाए। ठीक है, छोटे छोटे गोले बनाए तो जितना इस बेलन का जो आयतन होगा ना, उतना इन सभी गोलों का आयतन होगा। क्या बात बोली मैंने? आप इसको पिघलाओगे, गर्म करोगे, और आप गोलों में चेंज करोगे, छोटी छोटी गोलियों में चेंज करोगे, जितना इसका बेलन का जो आयतन होगा उतना इन सभी गोलियों का आयतन होगा। ठीक है, अब इसकी आपको त्रिज्या दी हुई है, इसकी आपको ऊंचाई दी हुई है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे? देखिएगा लिखने का तरीका वो कैसे होगा। बेलन की त्रिज्या को मैंने बड़ा आर माना है, क्योंकि गोले की त्रिज्या छोटा आर है। छोटा आर क्यों माना? कि बेलन की बड़ी त्रिज्या है और इसकी छोटी त्रिज्या है। अगर आपने गलती से यहाँ पे स्मॉल आर और बड़ा आर लिख दिया तो भी आपका गलत नहीं होगा, आंसर वही आने वाला है। आप घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा कब लगेगा? जब बड़ी को बड़ा मानेंगे, छोटी को छोटा मानेंगे। ये बड़ी त्रिज्या है, ये छोटी त्रिज्या है। क्यों? ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है। बेलन की ऊंचाई को मैं बड़ा एच माना 10 सेंटी, ये चीज़ आपको दी हुई थी। माना बेलन को पिघलाकर एन गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं? एन गोले। तो प्रश्नानुसार कितने गोले बना रहे हैं? अपन एन गोले बना रहे हैं। प्रश्नानुसार देखिए, जो आयतन बेलन का होगा, क्या बोला मैंने? जो आयतन बेलन का होगा, आप इसको पिघलाओगे, छोटे छोटे गोलों में चेंज करोगे, आपको पता नहीं कितने गोले हैं। अगर मैंने एक गोले का आयतन निकाल लिया और उसको एन से गुणा कर दिया, एक गोले का आयतन निकाल लिया, उसको एन से गुणा कर दिया, तो पूरा आयतन आ जाएगा। क्यों? अगर एक गोले का आयतन 5 है और 5 गोले हैं तो 5 का कितना आ जाएगा? 5 गुना 5। लेकिन अपने पास एक गोला है, एक गोले का आयतन आ गया, उसको जैसे एन से गुणा करेंगे सभी गोलों का आयतन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गोले कितने अपने पास? एन गोले हैं। अगर एन से गुणा करते सभी का आयतन आ जाएगा। अब आगे आ जाइएगा, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, बड़ा आर बड़ी एच मानी थी, और एन इंटू गोले का आयतन 4/3 πr³ बराबर में समान चीज़ कट जाती है, पाई से पाई तो कट जाएगा। r² बराबर एन गुणा 4/3 πr³ बचेगा। आर का मान 4 गुणा 4 बरा इंटू एच का मान कितना है? 10। एन गुणा 4/3, 2 गुणा 2 गुणा 2। वैसे देखिए, इस 4 से आप इस 4 को काट सकते हो, इस 4 को, 2 दूनी 4, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। काट सकते हैं बराबर में सेम चीज़ को, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 को 4 से गुणा किया 16, 10 आपका ऐसा का ऐसा, 2 2 2 ये 8 हो गया, 4/3 ऐसा का ऐसा, 16 गुणा 10, 4 को 3 से गुणा किया 32/3। ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली गई।
3 तो चला गया ऊपर, 32 आ गए नीचे। 32 16 से कटेगा, 32 16 से कटेगा 2 बार, ऊपर 10 गुना 3। अब 10 कटेगा 2 बार, 2 से 5 बार, 5 गुना 3, n का मान 15। अतः गोलों की संख्या कितनी आएगी? 15 आएगी। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाह्य त्रिज्या आपके पास 8 सेंटीमीटर है, अंतः त्रिज्या 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर बात करेंगे अपन, ये 8 सेंटी, अगर इस पूरे में से मैं ये वाला मोटाई माइनस कर दूं, अगर ये पूरे 8 है, इसमें 2 माइनस कर दूं, अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी। पूरे में से मोटाई माइनस करूं तो ये वाली आ जाएगी। अरे ये है, अगर पूरे में से ये वाली माइनस करूंगा तो अंदर वाली तो आएगी। तो 8 में से 2 गया तो 6 आ गई। देखिए भाई त्रिज्या बड़ी होती है, बड़ी त्रिज्या को अपन R1 लिखते हैं, छोटी त्रिज्या को R2। खोखले गोलीय कोष का मैंने आयतन आपको बता रखा है, खोखले गोलीय कोष का आयतन। देखिए आप इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था, लगी धातु का आयतन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे में से अगर ये अंदर वाला माइनस कर दूंगा तो ये धातु आएगी ना, ये धातु, दोनों के बीच में धातु है, वही इसका क्या होगा? आयतन। इसका मतलब खोखला है, खोखला है, गोली है, कोस है। खोखला गोलीय कोस का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब आएगा। 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7। R1 का मतलब 8 का क्यूब आ गया। क्यूब क्यों आ गया? क्योंकि 3 पावर में है, -6 का घात 3। 8 की घात 3 का मान 8 गुणा 8 गुणा 8 512 होता है। तो 512 माइनस 6 का क्यूब 216। अब आगे आ जाइए, 4/3 ऐसा कैसा, 22/7 ऐसा कैसा, दोनों को आप माइनस करेंगे तो 296 आएगा। 22 को 4 से गुणा करो 88 आएगा, 88 गुणा 296/21। ठीक है, ऊपर गुणा कर देंगे, 88 गुणा 296 को 26,048 आएगा। 26,048 में 21 का भाग देंगे, 26,048 में 21 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? आयतन की बात कर रहे हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, ये आपके RBC बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। अभी आया था 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये विविध में भी क्वेश्चन है सेम। और ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये 5वां क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जाते हैं? धातु के गोले को पिघला रहे हैं, मतलब ये गोला है, इसको पिघलाने के बाद छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं, छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं, गोले को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, गोले का जो आयतन होगा वो सभी शंकुओं का आयतन होगा। एक शंकु का निकाल लेंगे और n से गुणा कर देंगे। माना शंकुओं की संख्या स्मॉल n है, अगर एक शंकु का आयतन आ गया, अगर उसको n से गुणा कर दिया, सभी शंकुओं का आयतन आ जाएगा और वो किसके बराबर होगा? इस गोले के बराबर होगा। आ जाओ, गोले की त्रिज्या बड़ी थी तो बड़ा आर माना है, शंकु की त्रिज्या छोटी थी, छोटा आर माना, शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर माना। धातु के गोले को पिघलाकर n शंकु बनाए जाते हैं। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर n गुणा एक शंकु का आयतन। एक शंकु के आयतन को n से गुणा करते काम हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का होता है, n गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का होता है। देखिए बराबर में सेम चीज़ कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, बट्टे में 3 है वो बट्टे 3 से कट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ऊपर 4 होता तो 4 से 4 भी कट जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, पाई से पाई कट गया, बट्टे वाला 3 दोनों तरफ है, कट गया। LHS में आया 4r³ आया और यहाँ पे n गुना r स्क्वायर h आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 4 ऐसा का ऐसा, r का मान 9 9 9,
एन ऐसा का साइन, आर का मान 3 3 और एच का मान 6 है। गुणे की चीज़ भाग में जाएगी। 3 गुणा 6 नीचे चला गया। देखिए यहाँ पे 3 गुणा 3 9 होता है, 9 से 9 कट जाएगा। 4 गुणा 81 ऊपर बच गया, नीचे 6 बच गया। 81 में 3 से काटा 27 बार, 6 को 3 से काटा 2 बार। सोल्व करने के बाद एन का मान आएगा 54। अतः शंकुओं की संख्या कितनी आ गई? शंकुओं की संख्या आ गई 54। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे वाह, एक बड़ा गोला है, ये लो बड़ा सारा गोला, इसको पिघलाया, छोटे छोटे गोले बनाए हैं और इनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। सबका मतलब एक का, प्रत्येक का, सॉरी प्रत्येक का पूछा, मतलब एक का निकालना। एक का निकालोगे तो प्रत्येक का, क्योंकि सेम आएंगे सारे गोले। अब इसका मतलब क्या हुआ? सभी गोलों का आयतन नहीं, बड़े गोले का आयतन बराबर 8 गोलों का आयतन। इसमें n का मान दे रखा 8, गोलों की संख्या दे रखी कि 8 गोले ही बनाने हैं। आपको पूछा क्या है? इस छोटे छोटे गोले हैं ना सारे, इनका प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का निकालो, सबका आ जाएगा। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या हो गई? आर पता नहीं है, तो आपको आर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिया है धातु के गोले की त्रिज्या आर, बड़ा आर 10 सेंटीमीटर, माना छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, क्योंकि आपको नहीं पता है। प्रश्नानुसार धातु के गोले का आयतन बराबर एक छोटे गोले का आयतन गुणा एन। एन से गुणा क्यों किया? क्योंकि सभी गोलों का आयतन आएगा और 4/3 पाई आर क्यूब तो बड़े वाले का आ गया, छोटे वाले का 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर का क्यूब बराबर एन आर का क्यूब। आर बड़ा आर है 10, 10 का क्यूब। स्मॉल एन की वैल्यू 8 है, स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू पता नहीं है। गुणे की चीज़ भाग में दे दी, 8 का मैंने भाग लगा दिया। 10 गुना 10 गुना 10 कितना होता है? 1000। 1000 में 8 का भाग लगाऊंगा, 125 आएगा। पूरी चीज़ को यहाँ, इसको यहाँ, कोई चीज चेंज नहीं होगा। आर क्यूब बराबर 125। आर क्यूब है, दोनों तरफ घनमूल लेना पड़ेगा। देखिएगा, आर क्यूब का घनमूल लूँगा, मतलब झोड़ी में आपको 3 लिखना पड़ेगा। आर क्यूब का घनमूल आर होता है 125 को ब्रेक करेंगे 5 गुना 5 गुना 5, आर का मान आ गया 5। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई ऐसा का ऐसा, आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 पाई। आंसर पाई के पदों में आ रहा है, आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। अगर आप एग्जाम में पाई की वैल्यू रखते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा। 9वां प्रश्न, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा। माना गोले की त्रिज्या, अरे क्या पूछा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन ज्ञात करना है। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। प्रॉब्लम हो गई, आपको आर पता नहीं है, पहले आर निकालना पड़ेगा। आर कहाँ से आएगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल से आएगा। पहले आर निकालो फिर आयतन निकालो। तो पहले आर को मान लो ना। माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 55-44 पाई 4 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसा कैसा। नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। देखिए 55-44 4 से कटेगा 1386, 1386 22 से कटेगा 63 बार। 63 को 7 से गुणा किया 441। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आर का मान 41 आ जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। सोल्व करने के बाद आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 10वां प्रश्न, एक शीशे के ठोस आयतफलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए ठोस आयतफलकी की माप है, इसको पिघलाएंगे। ठोस आयतफलकी का मतलब होता है घनाभ। क्या होता है? घनाभ। ये आपको घनाभ दिया हुआ है। घनाभ को आपको क्या करना है? पिघलाना है और इससे आपको गोलियां बनानी है। मतलब घनाभ का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन। वही बात है। तो सबसे पहले क्या लिखा? दिया है शीशे के ठोस आयतफलकी। शीशे के ठोस आयतफलकी। आयतफलकी का मतलब घनाभ की माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
66 42 21 LBH। गोलियों की त्रिज्या, व्यास दे रखा था 2 का क्या लगा दिया भाग, 2.1 सेंटीमीटर। माना घनाभ को पिघलाकर n गोलियां बनाई जाती है। घनाभ का आयतन बराबर n गुना एक गोली का आयतन। जब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है, एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, आयतन की बात करते हैं। L गुना B गुना H, n गुना 4/3 पाई r क्यूब। L का मान रख दिया, B का मान, H का मान, n ऐसा का सा 4/3, पाई का मान 22/7, 2.1 2.1 2.1। पॉइंट को उठाया, नीचे 10 लगा दिया, 10 10 10 पॉइंट को उठाते ही ये ऐसा का ऐसा 66 42 21 ऐसा का सा, n ऐसा का सा। देखिए कुछ काटा है क्या? हाँ, 7 या 21, 21 से 21 कट गया तो 4 गुना 22, 21 गुना 21 1000। अब नीचे वाली चीज़ तो ऊपर चलेगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे। 1000 नीचे था वो तो ऊपर चला गया, 1000 यहाँ आ गया। 4 गुना 22 नीचे, 21 गुना 21 21, n का मान चाहिए ना, इसलिए 21 से 21 कट गया, 22 दिया 66, 21 दूना 42, तो 3 2 1 1000/4 गुणा n का मान 1500 आ गया। सोल्व करने के बाद n का मान 1500, अतः गोलियों की संख्या 1500। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप जितना पढ़ाया उतना काम कीजिएगा, टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। मैं टेस्ट लेने वाला हूँ आपका। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।